हाँ जी बेटा, मैं आपको एक पैटर्न बता दूं बेटा कि जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें आने सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन है, बट वो क्वेश्चंस कैसे आएंगे? एक तो सिंपल एमसीक्यूज, ठीक है। एक आप केस स्टडी करते थे, 10th में भी पढ़ी है ना, कि आपको एक दे दिया, उसके रिलेटेड 5 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आएंगे। फिर थर्ड हमारे पास जो है असर्शन रीजनिंग। आपने साइंस में असर्शन रीजनिंग की है ना, बाकियों में भी, तो सेम मैथ्स में असर्शन रीजनिंग मैंने आगे भी बताया था कि नहीं क्लास में, असर्शन रीजनिंग का मैथ्स में कैसे होता है ना। तो मैं वो आज आपको असर्शन रीजनिंग का कोई क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि असर्शन रीजनिंग आती कैसे है ना, व्हाट इज द मेथड इन बेसिकली +2 की हम +1 में मैथ्स में कैसे असर्शन रीजनिंग होती है। फॉर दैट बेटा, जैसे मान लीजिए मुझे दिया गया पहला क्वेश्चन ही, मैं रिलेशन फंक्शन में से असर्शन रीजनिंग बता रही हूं। मुझे कहा गया रिलेशन आर, ओके, सच दैट इसमें एक्स वाई एलिमेंट्स हैं, सच दैट y इज एक्स स्क्वायर, ओके, और मेरे पास फॉर ऑल x जो है वो सेट ए को बिलोंग करता है, और y भी चलो सेट ए को ही बिलोंग करती है। अगर मैंने कह दी अब सेट ए मेरे पास क्या है, दैट इज 1 से लेकर सपोज मेरे पास 2 है 20 नंबर, ठीक है, 1 से लेकर 20 नंबर। अब इसका मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आए मेरे पास, 1 तो 1, 2 4, 3 9 और 4 16, 5 25 वो नहीं आए, ठीक है। मुझे ये नहीं दिया हुआ, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा। उसने कहा इफ a is this then r is this, then domain of a relation is 1 2 3 4, okay, range of a relation is 1 4 9 6। ये सारा मेरा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट, जिसको मैं कहती हूँ असर्शन, ठीक है ना। सेकंड, उसका रीजन दे दिया, सेकंड स्टेटमेंट। कई बार स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके आता है, कई बार असर्शन एंड रीजन ये लिख के आता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में। अब यहां पर मेरे पास जो है रीजन क्या दे दिया, पुट, या रीजन मेरे पास जो है डोमेन ऑफ अ रिलेशन is the first element is the set of first element in ordered pair in xy, and ऐसे ही रेंज का क्या दे दिया मेरे पास, रेंज ऑफ ए रिलेशन is the set of second element in xy या ऑफ एक्स वाई, किसी तरह भी बना दिया। अब हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन होती हैं। ए मेरे पास हो गई, दैट इज ए ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। मेरे पास ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है मेरे पास, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। ट्रू है और करेक्ट रीजन भी है, ठीक है। सेकंड, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, बट मेरे पास जो है आर इज नॉट करेक्ट रीजन जो है, लेट मी शो यू बेटा, लेट मी शो यू, बट R is not correct explanation of A, रीजन करेक्ट है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देती हूं मैं आपको, ऊपर मुझे दिया हुआ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 5,
इज 25 पाई, बट नीचे रीजन दे दिया सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई आर। ए 2 है, आर भी 2 है, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। हम बात एरिया की कर रहे हैं और यहाँ पर रीजन सर्कमफ्रेंस का दे रहे हैं, तो वो करेक्ट नहीं हुआ मेरे पास। ओके, तो मेरे पास हो गए फिर सी, मेरे पास हो गए ऑप्शन ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ओके, डी ऑप्शन ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, और कई बार एक और ऑप्शन होती है बोथ आर फॉल्स, ये भी ऑप्शन आ सकती है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, वो ऑप्शन कौन सी उठाता है और क्वेश्चन पे। अब यहां पर देखें, अगर मैं इस रिलेशन की डोमेन देखूं, फर्स्ट एलिमेंट बिल्कुल ठीक होता है, रेंज देखूं सेकंड एलिमेंट बिल्कुल ठीक है, और जो उसने रीजन दिया डोमेन हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होता है, रेंज हमेशा सेकंड एलिमेंट होता है, बिल्कुल ट्रू है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो दैट मींस ए ऑप्शन इज ट्रू। अच्छा, अगर यहां पर ही सपोज मैं यहां पर रेंज लिख दूं, यहां डोमेन लिख दूं, ए ट्रू है, आर ट्रू नहीं है, कौन सी ऑप्शन बन गई मेरे पास? सी, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। कैसे भी क्वेश्चन वही है मैथ्स के, आप पूरा चैप्टर एनसीईआरटी टिप्स पे कर लो, आपको क्वेश्चन वही मोल्ड होके पेपर में मिलेंगे, बट आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए। समझ आ गई? ये मत सोचिए कि पेपर एमसीक्यू है कहां से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर यही मैं यहां डोमेन ही रहती, यहां रेंज ही रहती मेरे पास, यहां पर मैं रेंज लिख देती, यहां पर डोमेन लिख देती, ऑब्वियस है ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू है, बात खत्म। समझ आ गई ना? क्लियर हो गया? अब मैं बार बार असर्शन रीजनिंग नहीं करवाऊंगी, इसमें क्वेश्चंस वही रहने हैं, बस असर्शन रीजन में फायदा है आपको, असर्शन में ज्यादातर आंसर निकले हुए मिले होते, जो मैंने देखा है ना। ये ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी, बट आपको आंसर दिया होता है सेशन, वो फॉल्स है, ये ट्रू है, वो आप निकाल के कर सकते हो ना वेरीफाई, और यहाँ रीजन भी दिया हो, तो इसीलिए असर्शन रीजनिंग करनी इजी है, आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत हिंट मिल ही जाता है क्वेश्चन के। बात समझ आई बेटा? क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट, अब मैं एमसीक्यू क्वेश्चन, केस स्टडी बिल्कुल 10th की तरह ऊपर कोई भी थ्योरी सी दे देते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आने तो मेन कॉन्सेप्ट ही चाहिए ना आपको, कहीं से भी क्वेश्चन आए, चाहे वो असर्शन रीजन से आ जाए, चाहे वो केस स्टडी से आ जाए या एमसीक्यू से। तो मुझे लगता है हम एमसीक्यू सॉल्व करने शुरू करें तो सारे तरह के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए, तो आज मैं रिलेशन फंक्शन से आपको क्वेश्चंस जो है वो करने लगी, और मैं +1 आपको क्लियर कट बता दूं, जो पिछली बार का सिनारियो रहा था, हमें आने वाले टाइम का पता नहीं, उसमें +1 के नंबर ऐड हुए, सो टेक दिस पेपर सीरियसली, ओके, क्लियर, इवन रिवीजन टेस्ट ऑल्सो, ताकि उनके नंबर हम आपको उसका बेनिफिट दे सके, ठीक है। चलिए बेटा, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास हो गए, इफ ए इज 1 2 3, B is 4 5, then मेरे पास वो है 4 1 belongs to A cross B, B 2 5 belongs to A cross B, C 1 4 belongs to B cross A, D none। हाँ जी, ध्यान से देखिए, 4 1 A क्रॉस B को नहीं मिल सकता, अगर 4 1 A क्रॉस B को नहीं मिल सकता तो 1 क्रॉस B A को नहीं मिल सकता, यानी ये तो फटाफट ही क्रॉस हो गया। अब रहेगी ये, इधर से 2 5 100% वो A क्रॉस B को मिलती है, तो ऑप्शन इज बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बेटा, मेरे पास हो गए सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन, इफ A एंड B are the two sets, then A cross B
इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, बी मेरे पास ऑप्शन जो है बी ऑप्शन, ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, सी मेरे पास हो गए ए बी क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और डी ऑप्शन नन। ऊपर सिंपल लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर मेरे पास जो है बेसिकली क्या है, टू सेट्स है, नथिंग दे मेंशन, दे जस्ट स्पेसिफाई ए एंड बी आर टू सेट्स। चलो हाँ जी, पहला तो गया बिल्कुल, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी के इक्वल नहीं होता। अगर बिल्कुल नन ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जो है, नन ऑप्शन क्यों है, क्योंकि ये कभी सबसेट नहीं होता, आपको भी पता है, क्योंकि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, हमने ये पढ़ा हुआ है, और वो कभी भी सबसेट नहीं होता क्योंकि एलिमेंट्स ही पोजीशन चेंज कर लेती। तो ये तो दोनों ही गए, तो नन ऑप्शन नहीं रहेगी, फर्स्ट भी चला गया, बी से भी चला गया, तो नन ऑप्शन इज देयर। ओके बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज लिसन इट एंड ट्राई टू पार्टिसिपेट। ओके, ट्राई टू पार्टिसिपेट एंड आंसर द क्वेश्चन। मैं मीटिंग लॉक करके मैं अनम्यूट करने लगी हूं ताकि आप लोग थोड़े से एक्टिव हो जाओ। ओके, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। चलिए बेटा, नाउ लेट अस डू द थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास हो गए। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ ए बी सी आर द थ्री सेट्स देन ए क्रॉस बी यूनियन सी मेरे पास इज नंबर फर्स्ट ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, मेरे पास बी पार्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, बहुत इजी है, ए क्रॉस बी मेरे पास माइनस ए क्रॉस सी, और डी ऑप्शन नन मेरे पास है। हाँ जी, आपको पता ही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो जाता है। हाँ जी, एनीबॉडी फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट? हाँ जी, ये बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ए ऑप्शन इज देयर, क्योंकि अगर हम इसको ओपन करें तो ए क्रॉस बी मतलब ओपन मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और बीच में यूनियन है तो यूनियन ए क्रॉस सी। ओके बेटा, क्लियर? चलिए जी, फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास जो है सेम, अगर यूनियन की जगह इंटरसेक्शन होता, बी ऑप्शन, yes, बी ऑप्शन इज देयर, वेरी गुड। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास फिफ्थ क्वेश्चन जो है, अगर हम देखें ए क्रॉस बी माइनस सी, डिफरेंस इज नॉट इन द सिलेबस, सो मैं नहीं करवा रही, बट वैसे आप लोगों को आना चाहिए। ओके, कोई बड़ी डील नहीं है मेरे पास इसको करने के लिए, दैट इज नॉट अ बिग डील। अगर माइनस हो भी जाए तो इसमें भी तो क्या करना है, जस्ट ओपन ही करना है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव के लिए हेल्पफुल होगा। ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, सब में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है। बात समझ आ गई बेटा? चलिए, नाउ कम टू नेक्स्ट, मेरे पास जो है हाँ जी बेटा, तो मेरे पास जो है नेक्स्ट, लेट अस सी द नेक्स्ट ऑप्शन। मेरे पास जो है क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, मेरे पास ए एंड बी डिसजॉइंट सेट है। व्हाट डज डिसजॉइंट सेट मींस? डिसजॉइंट मतलब इनका कुछ भी कॉमन ना हो। यस, कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मींस इंटरसेक्शन इज 5। तो मेरे पास अगर ए एंड बी डिसजॉइंट है तो दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। ओके, अब उसने आगे क्या दिया हुआ है मुझे, देन मेरे पास जो है ए क्रॉस बी इज कंटेन्ड इन बी क्रॉस ए, then similarly b cross a is contained in a cross b, then a cross मेरे पास जो है b is equal to b cross a
और लास्ट ऑप्शन इज A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर डिसजॉइंट सेट मेरे पास जो है। डी ऑप्शन। वेरी गुड, बिल्कुल डी ऑप्शन इज देयर। हाँ जी, डी ऑप्शन क्यों है? अगर एक बच्चे ने आंसर दे दिया ना बेटा, बाकी नहीं बोलेंगे। वन स्टूडेंट इफ सेड कि यस मैम दिस इज द ऑप्शन, नो अदर स्टूडेंट विल से एनीथिंग। ठीक है, ऐसे आवाज वो बीच में मर्ज कर जाती है। चलिए तो बेटा देखिए 100% हमें तो पता ही है कि A क्रॉस B क्रॉस A ना तो ये कभी कंटेंट होते हैं, है ना, और क्लियर कट कह दिया। अच्छा अगर यहाँ डिसजॉइंट ना लिखा होता, ये भी तो हो सकता था कि A और B में कोई कॉमन एलिमेंट होता 2 2, तो वो A क्रॉस B में भी आता, वो B क्रॉस A में भी आता ना। तो अगर लिखा है डिसजॉइंट तभी ये टोटली दोनों डिसजॉइंट है, मतलब इनमें कॉमन नहीं है। अगर मैं सिंपल लिखती A एंड B जो है आर सेट्स, है ना, तो मैं ये भी लिखती, ये भी ऑप्शन लिखती, ये भी ऑप्शन लिखती, और यहां पता क्या लिखती, A क्रॉस B एंड B क्रॉस A मे और मे नॉट बी ए डिसजॉइंट। तब आप डी को करते, हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि जब ऊपर कुछ लिखा ही नहीं कि वो डिसजॉइंट है कि नहीं है। अब इसी को ही मैं क्या कर सकती थी, मैं असर्शन रीजनिंग में डाल सकती थी। ठीक है, कि मेरे पास जो है ऊपर में लिख देते A एंड B आर द डिसजॉइंट सेट्स एंड A क्रॉस B मेरे पास जो है A B एलिमेंट है, उसमें स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B। इसका भी डिवाइन दे देती। ठीक है, और नीचे आंसर लिखती कि A क्रॉस B एंड B क्रॉस A आर द डिसजॉइंट सेट, और रीजन देती कि डिसजॉइंट सेट मींस इंटरसेक्शन इज 5, A भी ट्रू है B भी ट्रू है और करेक्ट रीजन है। हो गया ना असर्शन रीजनिंग का, कोई बाहर से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वही चीज है, बस कान को सीधा नहीं पकड़ रहे, वो घुमा के पकड़ रहे हैं। रीजन दिया आपको, आपने वेरीफाई करना है, आप उसी को यूज करके निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे। ओके, समझ आ गई बेटा? चलो आगे चलिए, कम टू नेक्स्ट बेटा। मेरे पास जो है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरे पास जो है इफ A एंड B, अब देखिए जरा, इफ A and B are two sets, then वो कह रहा है अगर A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A है, if and only if, मेरे पास ये कभी हो सकता है, सिर्फ एक ही कंडीशन है, only in one case this is true. C ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल समृद्धि, C इज द करेक्ट ऑप्शन। रीजन मैं आपको अभी बता देती हूँ, अगर A में 1 2 है, B में 1 2 है, तभी A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल आएगी, नहीं तो नहीं आएगी बेटा, 100% नहीं आएगी। ओके जी, क्लियर? तो क्लियर कट है ना कि दोनों सेट सेम होंगे तो तभी आएगा। ओके बेटा, यू कैन आस्क योर डाउट इफ देयर इज एनी डाउट कम्स इन योर माइंड कि मैम ये कैसे, अभी डाउट नहीं पूछोगे तो पेपर में प्रॉब्लम आएगी बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक सेट दिया हुआ है, सेट ए मेरे पास जो है 0,1, बी में दिया हुआ है 1,0, तो A क्रॉस B, कितना इजी है क्वेश्चन, कैलकुलेट करना। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0 1, हाँ जी, फिर 1,0, देन 1 1 1 0, यस यस बिल्कुल करेक्ट है। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? तो जो ऑप्शन नीचे दी होंगी उनमें से जहां पर है वहां पर
जो है आप लिख सकते हो। मेरे पास ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करती तो दैट मीन्स नन ऑप्शन मैच करे। ओके, क्लियर बेटा? चलिए, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा। अब देखिए, डेफिनेशन भी ध्यान से पढ़नी है बुक में से। वहां कहीं लिखा है नॉन एम्प्टी सेट, पेपर में स्टेटमेंट में हम वो खत्म कर दें और आपको वो चीज नहीं पता होगी तो यू आर नॉट एबल टू डू एमसीक्यू। एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस होगी वहां पे। अब जैसे यहाँ पर लिखो, उन्होंने दिया हुआ है आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन मेरे पास हो गए आर इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए, आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, नन। अगर याद हो जब मैंने रिलेशन की बी ऑप्शन थी ना, यस यस आशुतोष, आशुतोष व्हाट इज द आंसर? मैम बी ऑप्शन। बी, यस Yes. बिल्कुल करेक्ट है बेटा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपको याद हो जब मैंने रिलेशन की डेफिनेशन करवाई थी ना, मैंने तभी बोला था रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये बार बार बोला था। अब सबसेट का मतलब कंटेंट है ना। अब किसका? यहां लिखा है फ्रॉम ए टू सेट बी, तो ऑब्वियस है ए क्रॉस बी। अगर मैं यहां लिख देती बी टू सेट ए तो ए ऑप्शन, कभी भी बराबर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है बराबर, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो कंडीशन सेट कर सके। अब ऐसे में वैसे देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंगली इसमें आंसर ना ऐसे वाला आना चाहिए, प्रॉपर भी नहीं, प्रॉपर तो ये होता है ना, दिस इज द प्रॉपर, मतलब इक्वल भी हो सकता है, कई बार सारे के सारे एलिमेंट नहीं होते, प्रॉपर सबसेट नहीं ना होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो नन बनना चाहिए। हमने भी पहले दिमाग नहीं लगाया कि आशुतोष ने कहा कि मैम बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत नियर आंसर्स हैं। अगर देखूं तो ये प्रॉपर सबसेट बन गया। क्या किसी रिलेशन में मेरे पास सारे एलिमेंट नहीं आते कार्टेशियन के? आ सकते हैं सारे के सारे, तो मेरे अकॉर्डिंगली तो नन बनना चाहिए, यहां पर नन ऑप्शन आनी चाहिए, ये नहीं आएगी क्योंकि ये तो उसने कहा प्रॉपर सबसेट, मतलब कभी भी वो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आ सकता, तो दिस इज रॉन्ग, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, क्लियर? मतलब इतना मिन्यूट डिफरेंस होता है, तभी मैं कह रही हूँ बुक को हर सिंबल को वहां अच्छी तरह पढ़िए। आशुतोष गलती पता चल गई? यस मैम। हाँ जी, ओके। तो नेक्स्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन, बुक में भी इसका आंसर जो है गलत ही दिया हुआ, दे इवन ऑल्सो टिक दिस ऑप्शन, है ना। तो मैं तो इसको लूंगी क्योंकि देयर माइट बी अ केस जिसमें वो बराबर आ जाता है, तो मतलब सबसेट प्रॉपर नहीं होता ना, सबसेट होता है, प्रॉपर हो तो हम कहें, ठीक है। फिर भी एक बार कल हम डिस्कशन कर लेंगे इसके ऊपर। चलिए बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर डी, नेक्स्ट 10th। अब देखिए बेटा उसने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 10th, इफ ए, मेरे पास एक एलिमेंट सेट दिया, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, देन डोमेन ऑफ द रिलेशन मेरे पास 1 1 2 3 2 1 डिफाइंड एज, डोमेन बताना है 1 2, यानी डोमेन ऑफ रिलेशन मेरे पास सिर्फ 1, 2 दो ही सेट पे डिफाइंड हो रहा है, और थर्ड वाले तो हो ही नहीं रहा, उसको वो कंसीडर ही नहीं कर रहा है। ओके जी, क्लियर? चलिए नेक्स्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11th, a set A 1 2 3, then the range of relation, सेम ही क्वेश्चन है, अगर रेंज पूछी गई सेम क्वेश्चन बट डोमेन की जगह 1 and 3, 1 3, यस 1 3, और क्या बोला
मैम 1 3 बोला। 1 3 ही बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि रिपीट नहीं करते। 1 1 दोबारा आ गया, एक ही बार लिख। ओके, चलिए बेटा, नाउ कम टू 12th बेटा। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12। ए बी सी और सेट बी में 1 2 और आर रिलेशन दे दिया, A1 A2 और B1। अब ध्यान से जरा, अगर मेरे पास रिलेशन A टू B है तो वो कहता है आर इनवर्स बताइए। क्या करते होते थे आर इनवर्स में, याद है? यस, अगर आर में A टू B है तो आर इनवर्स में B टू A होगा। मतलब सिर्फ एलिमेंट्स इंटरचेंज करने और कुछ नहीं। एक्स आर एक्स वाई आर में होता है तो वाई एक्स आर इनवर्स में होगा। तो दैट मीन इसका आंसर क्या आएगा? 1 A 2 A 1 B। ओके, क्लियर? बात समझ आ गई बेटा? चलिए, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा। मेरे पास जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन। अब यहां बच्चे गलती करते हैं बेटा, ध्यान से। कल मैंने आपको बताया था ना कितने तरह के फंक्शंस होते हैं, वी हैव डन यस्टरडे, कि फिगर्स बना के, डायग्राम बना के मैंने आपको बताया था। तो चलिए, अब हमें कहा गया आपने देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, और ए सेट दे दिया है मेरे पास, दैट इज 1 2 3, और फर्स्ट ऑप्शन दी 1 2 2 2। हाँ जी, 1 1 1 2 2 1 3 2। सी ऑप्शन 1 2 2 3 3 2। नाउ none. Which of the following relation is a function from A to A? मेरे पास जो है उन्होंने कहा है। हाँ जी बेटा, कौन सा कह रहे हो? सी ऑप्शन। बिल्कुल सी करेक्ट है बेटा, बिल्कुल। क्योंकि फंक्शन में जो रिलेशन के हर एलिमेंट की इमेज होनी जरूरी है ना। आपने किसी को बुलाया है ना, और 1 2 3 की इमेज पहले में है ही नहीं, ये तो फंक्शन ही नहीं है। इसमें 1 1 जो है मेरे पास 1 1 की 1 भी है 2 भी है, पहला पहला एलिमेंट सेम हो ही नहीं सकता। नन ऑप्शन अभी देखते हैं क्योंकि सी रहे। देखो 1 की 2 के साथ, फिर 2 की भी है 3 के साथ, 3 की 2 के साथ, सबकी इमेज है। तो 100% ये फंक्शन क्या हो, रिलेशन क्या हो गया? फंक्शन हो गया। बात क्लियर है बेटा सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके। मेरे पास जो है नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट बेटा मेरे पास क्वेश्चन है। देखिए, जो कल मैंने डायग्राम में करवाए थे आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था। अब उसने कहा डायग्राम गिवन बिलो शो दैट। अब डायग्राम ने कुछ आपको शो किया है, लेट अस सी। अब एक सेट है, ये दूसरा सेट है मेरे पास, ए बी सी, 1 4 2, फिर मुझे दिया हुआ है 5 एंड 3। 1 ए का 1 और 4 के साथ, फिर बी का 3 के साथ, सी का 2 के साथ। नाउ बेटा, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ओके। बी,
f is 1 1, मेरे पास जो है here it is written f is 1 1. अब ये 1 1 क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ. बेसिकली 1 1 हम +2 में बताते हैं, बट क्योंकि कॉन्सेप्ट आया है तो मैं आपको समझाने लगी हूँ 1 1 onto क्या होता है. और डी ऑप्शन है f is not function. हाँ जी बेटा. डी ऑप्शन. जो है आपको पहले 1 1 जो है का पता होना चाहिए. वैसे बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन है, क्योंकि एक की 2 इमेजेस आ गई तो वो पॉसिबल ही नहीं है. अच्छा, अब मैं आपको 1 1 onto का कैसे 5 की इमेज ही नहीं बनाई तब भी नहीं होता, अगर B2A होता तब भी नहीं होता. ठीक है ना. अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं 1 1 का मतलब समझाऊं आपको, है ना, बहुत डिटेल में नहीं. 1 1 का मतलब होता है मेरे पास बेसिकली 1 1 मींस हर एक ही कॉरेस्पॉन्डेंस इमेज होनी. ठीक है, हर एक ही कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज होनी. फिर होता है onto. onto का मतलब यहां जितने भी एलिमेंट है ना वो किसी ना किसी की इमेज होते हैं. जैसे यहाँ 5 है, बच्चा हुआ, ये किसी की इमेज नहीं है तो ये onto नहीं हो सकता. ठीक है, ये 1 1 भी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि अगर f of a मेरे पास 1 है, f of a भी 4 है, पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं मैं इसको कर सकती थी, है ना, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम होगी मेरे लिए. ओके बेटा. तो वैसे आपको बता दूं कि 1 1 में ये होता है कि अगर f of x1 f of x2 के इक्वल हो तो x1 x2 के इक्वल होता है. ये 1 1 की डेफिनेशन है, बट बेसिकली इट इज इन +2, बट वर्ड आया तो मैंने आपको समझाया. onto का मैंने मतलब बताया ना, हर एलिमेंट यहाँ जितने भी है सेट बी में वो किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए. ठीक है, मतलब उसका प्री इमेज यहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में समझ आ गया. और एक और तरीका है onto को चेक करने का, और क्या तरीका है कि जो रेंज है ना, रेंज ऑफ ए फंक्शन अगर कोडोमेन के इक्वल आ जाए. अगर मैं यहाँ रेंज देखूं 1 4 2 3 आई, वैसे तो ये फंक्शन नहीं है पर जस्ट वैसे कह रहे हैं, है ना, लेकिन कोडोमेन में 5 एक्स्ट्रा है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो दिस इज नॉट onto. ये सारी +2 में पूरा टाइप ऑफ फंक्शंस हमारे पास पूरा चैप्टर है. ओके, क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? चलो बेटा, वी विल मीट टुमारो, ओके, विद द सेम चैप्टर. ओके, टिल देन गुड.